नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं न्यूज लाडो लाइव दुनिया और लाडला लाइव दुनिया। इस समय हम पहुंच चुके हैं बागी प्रवीण यादव जी के घर, क्योंकि इस समय मैटर चल रहा है आकांक्षा जी और समर जी का मैटर। सोमेंद्रा होटल में खुदकुशी की या आत्महत्या जो भी है, इनसे हम सवाल करेंगे। और क्योंकि ये बिरहा के स्टार कलाकार हैं और उनका बिरहा भी 2 गा चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या मैटर था, कैसे हुआ। भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आकांक्षा जी का 2 बिरहा गा चुके हैं। 2 बिरहा हमने गाया। एक बिरहा लिखे थे कैलाश कवि जी, गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। एक बिरहा लिखे हैं भेला लिया जी, अच्छा, जो हमारे गुरु हैं जी। तो जैसे उसमें हम उतना ही गाए हैं जी, जितना जानते थे। आपके सोच क्या है? वो आत्महत्या है, उनकी मां का आरोप है कि समर सिंह हमारी लड़की को मरवाया है, और संजय सिंह उस चीज़ से सारे लोग मुखातिब हैं, सभी लोग जानते हैं। उनकी मां ने जो समर सिंह पे आरोप लगाया, जी, हम लोगों का छोटा भाई है समर सिंह, अच्छा लड़का था बेचारा, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कम समय में अच्छी तरक्की कर लिया वो जी, लेकिन अब क्या बना क्या बिगड़ा ये चीज़ हम देखिए हमको बहुत बारीकी से पता नहीं है। और बिना जाने हुए किसी पर हम किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन मैं एक बात को मैं कम से कम 10 बार बिरहा में भी कहा हूँ, दोनों बिरहा में। यूट्यूब पे मेरी बिरहा उसको सुन लीजिएगा कि आकांक्षा दुबे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी तरह की कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो उसको अपने लोगों में, अपने परिवार के लोगों में, मम्मी पापा में या दोस्तों में उस चीज़ को शेयर कर देना चाहिए था कि मुझे इस तरह की दिक्कत है या इनके प्रति दिक्कत है, तो उस चीज़ को हम और आप जान पाते। लेकिन अब होटल में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में बहुत बारीकी से हम नहीं जानते हैं। क्योंकि उनका फोटो वायरल हो रहा था। हाँ। बेड पर बैठी हैं, कोई फांसी लगाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसका दोषी समर सिंह हो, अच्छा जो भी हो, कोई भी अगर फांसी लगाएगा तो बेड पर बैठ के कैसे फांसी लगाएगा? संभव है? संभव है। जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस चीज़ को मैं नहीं देखा हूँ या उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं नहीं जानता हूँ जी, तो उस पर टीका टिप्पणी करना या कोई अपने मन से मनगढ़ंत बात बोल देना, ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं नहीं जानता हूँ कि आप जिस बगीचे में बैठे हैं सब के सब आम के पेड़ हैं। अगर मैं नहीं जान पाता कि ये आम का पेड़ है, तो कोई आके कहेगा कि आम नहीं, ये गुल्लर है, शीशम है, तो मुझको मानना पड़ेगा। लेकिन जब मैं जान रहा हूँ कि ये आम है, तो आम ही कहूँगा। आप ज़बरदस्ती मुझसे कुछ नहीं करवा पाएंगे। वो तो राइट बोल रहे हैं। और जो समर सिंह आकांक्षा दुबे का मामला है जी, तो उसके बारे में हम उतना ही गाए हैं जो हमको मिल पाया, जिसको जितना तक हम जानते हैं। जो नहीं जानते हमने नहीं गाया। हम बिरहा के लास्ट और निचोड़ भाव में यही कहे हैं कि चाहे जैसा भी और जिस परिस्थिति में आकांक्षा दुबे ने ऐसा कदम उठाया या उसे उठाने पर मजबूर किया गया या उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका परिवार था, उस बात को शेयर कर लेती, आपस में मिल बांट कर समझ लेते। लेकिन इतना ठीक है, चाहे जैसी भी घटना हुई, हाँ। तो जैसी घटना हुई, उनकी मां का आरोप है कि धमकी 22 तारीख को दिए थे संजय सिंह और समर सिंह। धमकी तो नहीं देना चाहिए ना। मतलब ठीक है, धमकी कोई दिया होगा, जैसे फायदा कोई और उठा लिया होगा। जैसे अगर धमकी समर सिंह दिए थे जी, या संजय सिंह जी दिए थे, तो धमकी उनकी माँ को दिए थे। हम आप तो वहाँ मौके पे थे नहीं, उनकी माँ लड़की को, ठीक है, उनकी लड़की को धमकी दिए थे जी, ये चीज़ उनकी माँ कह रही हैं। जी, लेकिन जब हम आप मौके पे नहीं थे जी, और हम आप उस चीज़ को नहीं सुने, जी, नहीं देखे, तो हम उसको कैसे सबके बीच में शेयर करेंगे? ठीक है, आप गायक हैं, नहीं शेयर करेंगे। आप बिरहा जो गाए हैं तो उसमें क्या दर्शाए हैं, क्या दिखाए हैं? हम पूरी बिरहा गाए हैं, उसकी जीवनी गाए हैं। जी, अच्छे परिवार की लड़की थी, अच्छा एक्टर थी, जी, बढ़िया काम करती थी, मार्केट में उसका अच्छा परफॉर्मेंस था। जी, लेकिन हम मतलब पूरे बिरहे में केवल निचोड़ भाव ये इतना ही कहे हैं। जी, विवेक गाजीपुरी और भैया कवि जी वहाँ बैठे थे, जी, हम केवल इतना ही कहे हैं जी। कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या दर्शाए हैं आप लोग? सुसाइड दर्शाए हैं हम तो सुसाइड करते हैं दोनों कैसेट में। दोनों कैसे जो हम सुने हैं, जी, जितना हमको मिला है हम वही गाए हैं। किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हम। ये भी आपने सुना होगा कि उसमें जो ड्राइवर गया था छोड़ने के लिए 17 मिनट तक रुका। आने का वीडियो दिखाई, जाने का वीडियो दिखाई दे रहे हैं, आने के नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा बताते हैं।
जानकारी नहीं है तो कैसे बिरहा वो लिख दिए? किस बिरहा- कवि जी कैसे लिखे बिरहा? बिरहा हम वहाँ से उठाए हैं कि भदोही जनपद चौरी थाना के परसीपुर के रहने वाले का परिवार था। जी 2 भाइयों में एक छोटी बहन थी। सभी लोग मुंबई में अपना, उसके पिताजी स्ट्रगल करते थे, कमाते थे, अच्छा खासा परिवार था उनका। और आकांक्षा दुबे का मन बना के हम मतलब पर्दे की दुनिया में अपना हम ये करेंगे, अपना टैलेंट दिखाई, सफल भी रही। जी और क्योंकि 25 तारीख को रात में वो अपना होटल में आई है, जी जो सुसाइड कर ली है। सुबह में जितना मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से, आप जैसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमको मिला, जी हम वही गाए हैं। उससे ज़्यादा हमको गाने की अथॉरिटी नहीं है। जब हम जानते नहीं उसके बारे में बारीकी से, तो हम किसी तरह का कोई फैसला नहीं ले सकते। क्योंकि वो 3 साल तक समर सिंह के साथ रही और 3 साल के अंदर इतना एल्बम दी, सब सुपर हिट रहा। आपने सुना होगा। मैं एक बात आपसे बता देना चाहता हूँ। जी एक्टर और कलाकार और चाहे सजिंदा, जी ये किसी के बंधुए नहीं होते हैं। जी इनका जहाँ बढ़िया तालमेल रहता है वहाँ वो काम करते हैं। जैसे बनारस में हम लोग अगर शूटिंग होती है तो ज़्यादातर हम अपने कंपनी वालों से यही कहते हैं कि हमारे साथ अगर कैमरे पे काम करवाना तो देख लीजिएगा, अगर काजल राय हो तो उसी को कह दीजिएगा, या नीलम हो तो उसी को कह दीजिएगा। तो कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि जिनके साथ चपक के काम करने में मज़ा आता है, इसलिए कि वो मुँहलग्गू हैं, जो हमारे बारे में अच्छी तरह जानते हैं और हम उनके बारे में जानते हैं। लेकिन अगर कोई नया एक्टर का मार्केट में आता है तो उसके साथ थोड़ा सा अटपट लगता है कि हम कहाँ हाथ लगा रहे हैं, कैसे पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हो सकता है उनको बुरा लग जाए। तो वहाँ अगर आदमी कुछ बोल दिया तो और लोगों को के सामने बीच में मतलब एक मजाक बन जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं जो हमारा चिर परिचित है, जिससे हमारा अच्छा बातचीत है, बात व्यवहार है, उसी के साथ हम काम करें। तो समर सिंह के साथ अगर उसका बढ़िया वर्चस्व रहा, बातचीत रही और प्रेम व्यवहार रहा तो उनके साथ वो काम करती थी 3 साल से। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं केवल समर सिंह के ही साथ वो काम करती थी, पवन जी के साथ काम तो और करती थी, खेसारी जी के साथ काम करते थे, और तमाम कलाकार हैं जिनके साथ आकांक्षा दुबे का मतलब प्रोजेक्ट होता था। लेकिन समर सिंह से उसकी अच्छी बनती रही होगी, या समर सिंह उसके बारे में ज़्यादा जानते रहे हो, वो समर सिंह जी के बारे में ज़्यादा जानती रही हो, तो बढ़िया ताल मिल रहा हो तो अपना काम करते। नहीं ठीक है। जिस दिन वो छोड़ने गया था लड़का संदीप सिंह, बता रहे हैं होटल वाले की पी के आई थी, उसका पैर लड़खड़ा रहा था। अब वीडियो में देखा गया तो साफ चल रही है, कहीं तो होटल वाले तो झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब जो इस दुनिया में नहीं रहा जी तो उसके बारे में किसी तरह का अभद्र टीका टिप्पणी बोलना ठीक है, नहीं टीपा टिप्पणी करना चाहिए, मगर उसको न्याय मिले कि नहीं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये बताइए। आप कलाकार हैं, आप। मैं बता दे रहा हूँ, वो आज का प्रशासन हो या चाहे तब का प्रशासन हो जी, बहुत बारीकी से प्रशासन चाह देगा तो यह मान लीजिए कि वो रेगिस्तान से सुई ढूंढ लेता है। ये तो एक मामला है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो समर सिंह और आकांक्षा दुबे के नज़दीकियों के बारे में आप पूछ रहे हैं जी, तो इसके बारे में जितनी हमको जानकारी थी और जितना हम जानते थे उतना बिरहान गा दिए हैं। उससे ज़्यादा हम लोग कुछ जानते हैं और न उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेना चाहते हैं और हम न कुछ कह सकते। ठीक है, नहीं कहेंगे तो क्या सोचे, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए भाई, अगर उसके साथ गलत हुआ है, आकांक्षा दुबे के साथ अगर गलत हुआ है जी, उसकी हत्या हुई है जी, तो स्वाभाविक है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से अगर वो इस तरह का कदम उठाई है, ये तो सरासर उसकी गलती है। किसी तरह कोई दिक्कत थी तो उसको शेयर करना चाहिए लोगों के बीच में। नहीं, कुछ बात ऐसा होता है कि आदमी ये जैसे अपना कोई भी रिलेशन में रह रहा है तो उसे शेयर करेगा, दूसरे से तो करेगा नहीं, कुछ अंदर मनमुटाव होता है। जैसे मेरे कहने का मतलब रिलेशन में केवल समर सिंह या आकांक्षा दुबे के रिलेशन नहीं थे, बहुत लोग थे, उनका परिवार था और कलाकार थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, राइटर थे, एक्टर थे, किसी से भी आर्टिस्ट थे, किसी से भी अपनी बात को शेयर कर सकती थी, अपनी मम्मी पापा से शेयर कर सकती थी। लेकिन अगर इस तरह का कुछ हुआ है और जो जिसके बारे में हम न जानते हों तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम कुछ ज़्यादा उसमें बोल भी नहीं सकते। हम देखिए वही चीज़ बोलते हैं जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उस पर तो हम बिल्कुल एकदम ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, जो भी रहा आपने गाया होगा तो यूट्यूब के माध्यम से देख के समाचार सुन के कि कवि जी द्वारा ऐसा कि देखिए मार्केट में कोई होनी या न होनी अगर होती है जी, और कंपनी से ऑफर आता है कि ये देखिए कांड हुआ, ये मैटर हुआ, इसको अब बिरहा गाइए, तो हम जितना ध्यान उसको देखने में नहीं देते हैं उससे जल्दी उसको
मतलब अपने यूट्यूब पे ले करके व्हाट्सएप पे कैच करके कवि जी को भेज देते हैं कि ये मैटर है, इससे ज़्यादा देखना हो तो आप भी ढूंढ के देख लीजिए, उसको लिख दीजिए, हम गाएंगे। तो हम लोगों के जो कवि जी हैं वो जब लिखते हैं तो बारीकी से पूरी कहानी उसमें दर्शा देते हैं, जो सत्य रहता है, जो उनको मिल जाता है, उसी के माध्यम से हम लोग विरह गाते हैं। अपने मन से हम लोग कुछ नहीं उसमें करते हैं। जैसे हमने स्वामी अड़गड़ानंद की विरह गाया था जी, तो पेपर पत्रिका से मिला था, उसमें कुछ गलत हो गया था, तो तमाम कमेंट उस पर आया कि ये गलत है, उतने बड़े अनुयायी हैं, आपने ऐसा कैसे गा दिया। मुंबई से, मतलब हर प्रदेश से हमको मतलब तमाम तरह का दबाव आने लगा, ये गलत है, इससे वैसे है। हमने कवि जी से कहा, सूबेदार जी से, कवि जी इस विरह को आप फिर से लिखिए, जो सच्चाई उसको लिखिए। तो माफ़ीनामा के तहत हमने उस विरह को फिर गाया, तो कहा कि हमने ऑडियंस के बीच में भेज दिया भैया जी। तो ऑडियंस जब दूसरी वाली विरह सुने तो बढ़ाए दिए कि अच्छा है, अगर सुबह का भूला शाम तक वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हमको जो जानकारी मिली थी हमने गा दिया, लेकिन जब वो गलत था तो बाद में जो सच्चाई थी वो हमको मिली, हमने उसको भी गाया और बता दिया कि हमारे माफ़ीनामा के तहत। चलिए ठीक है। पेपर द्वारा, पत्रिका द्वारा, यूट्यूब द्वारा सुनते हैं लोग, कभी लोग लिखते हैं गाना, लिख के बिल्कुल सिंगर जी को देते हैं, तब सिंगर लोग गाते हैं अपने अपने माध्यम से। हाँ, कोई देखने तो जाता नहीं है, मगर जो समाचार न्यूज में निकलता है उसी के आधार पर आप लोग गाते हैं। जैसे कोई बात अगर 10 कदम दूर की रहती तो उसमें थोड़ा सा आदमी बढ़ा चढ़ा के गा लेता है, लेकिन जब मामला पड़ोस का होता है जी, तो हम तो गा देंगे, आपको दूर के आपको अच्छा लगे, नहीं हो सकता है जो पड़ोसी आ जाएगा गाली देगा हमको, ससुरा झूठे गावत है। तो हम इस चीज़ का मतलब वो नहीं बनना चाहते हैं, आलोचक नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि उसमें विरह में देखा जाए तो कुछ कहानी और रहती है, तो कुछ चढ़ा बढ़ा कुछ और लोग बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है? जैसे विरह का मतलब यह होता है कि जितना बना करके उसको गाया जाए। जी, अब बतावा कि गोली एक दो मल्ला आदमी मर गया जी, या गोली मरना था दे, आए बाप आए भाई, मतलब हमको 1.5 मिनट की बात को 35 से 40 मिनट तक दर्शाना होता है, तो उतना बनाएंगे नहीं, उतना बढ़ाएंगे नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो चलते चलते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तहे दिल से आप लोगों को, अपने श्रोता बंधुओं को बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार इस तरह बना रहे। आपका भाई मार्केट में है, आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर है, और आप ही लोगों की दी हुई एक पुनर्जन्म दूसरी ज़िंदगी मिली है, नहीं तो अब तक तो मेरा नामो निशान खत्म हो गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद सब भैया। देखिए भैया 2 कैसेट भी गा चुके हैं आकांक्षा जी का, आप लोग सुनिए, इनको सपोर्ट कीजिए। एक दुर्गा इंटरटेनमेंट से है, अच्छा, वो विवेक गाजीपुरी थे, कवि जी के चैनल पे। और हमारे मित्र हैं प्रमोद यादव, प्रमोद लाल यादव, उन लोगों के चैनल से है। और एक विरहा है शिव ध्यान निषाद, बरहलगंज के मास्टर साहब, वो लड़का गाता है, उनके चैनल। और कोई इसके बाद एल्बम आपका आने वाला? तमाम विरहा है, अभी तो रात ही तो विरहा गा के आए हैं। इतनी विरहा है कि कम से कम 5-6 कंपनी है अच्छा, जिससे हम हमेशा गाया करते हैं, गाते रहते हैं। 3 विरहा 2 विरहा 3 विरहा मतलब जब भी जाते हैं गा के आते हैं, तो उन लोगों के पास बैलेंस बना रहता है। जब खत्म हो जाती है तो फिर लोग बुलाते हैं, पेमेंट दे दिया जाता है। अपना चैनल नहीं बनाया है आप क्या? अभी तक हमारा कोई चैनल, भैया हमारे बड़े भैया जो हैं KLY करके कोई चैनल एक है, चलाते हैं। अच्छा अच्छा, उनके चैनल पर आप छोड़ते नहीं हैं विरह? चूँकि वो मुंबई रहते हैं, हम रहते हैं घर, तो यहाँ से गा के भेजना चाहिए ना। नहीं तो जैसे विरहा हम गाने गए तो ड्राइवर जाता है गाड़ी लेके, अपना जाके खाना पीना खा के सो गया। पार्टी के लोग उस टाइम काम करते हैं मंच में, तो कोई ऐसा नहीं मिल पाता है जो बैठ के सामने वीडियो बनाए या उसके माध्यम से उनको भेज दिया जाए। अगर रहते हैं यहाँ तो मान लीजिए कहीं से मिल गया। हमारे एक सहयोगी भाई हैं, परिवार के ही तरह हैं, गुड्डू कन्नौजिया, जयकेश प्रसाद।